मैं अरुण कुमार व्यास आज आपके साथ एकेबी शो में सखी जी महाराज गोवर्धन जी से पधारे हुए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में गोवर्धन जी में अर्पित कर दिया है। ये हमारा अहोभाग्य है कि आज हमारे शो में हमारे साथ सखी जी महाराज है। तो आइए उनके साथ चर्चा करते हैं कुछ विशिष्ट। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय गिरिराज। सखी जी महाराज, लोग आपको सखी कहते हैं, क्या वास्तविक अर्थ है सखी का, आप बताएंगे? सखी मिस एक होता है फ्रेंड, और सखी मतलब गोपी। गोपी किसको बोलते हैं? जो भगवान के एक भगवान के प्रति समर्पित होना। गो मतलब इंद्रियां जी। इंद्र, जिसने अपने इंद्र को पी लिया है वो गोपी है। जैसे गोपी गीत के अंदर प्रथम गोपी हनुमान जी है, तो हनुमान जी ने अपने राम के प्रति पूरा समर्पित करके जीवन पूरा उनको राम जी को समर्पित कर दिया था। जो संदूर लगाया था उन्होंने, तो वो भी गोपी थे। खाली वेशभूषा पहनने से गोपी नहीं बनता। गोपी मतलब अंदर से भी गोपी बनना पड़ता है। तो इंद्रियां एक कृष्ण भगवान के अर्पित हो जाती है, उसको बोलते हैं गोपी। जैसे कृष्ण भगवान की 16,000 पटरानियाँ थी ठाकुर जी की, तो वो कैसे थी? अंदर से ठाकुर जी को समर्पित थी, ना कि देह से। इंद्रियों से अपने उनको स्वामी मानते थे अपने कृष्ण भगवान को, तो उसको बोलते हैं गोपी और सखी। तो आपके कहने का मतलब कि जिन्होंने तन और मन से भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया है वो गोपी है। वो गोपी है, वही सखी। तो गोपी और सखी एक ही शब्द है जी। तो ये सखी कोई भी बन सकता है, या फिर इसमें कोई मेल फीमेल या फिर उम्र का कोई ऐसा नियम है, या ये प्रथा कहाँ से शुरू हुई, ये भी बताइए। ये प्रथा चालू हुई है ठाकुर जी के द्वारा ही। कि सबसे पहले तो ठाकुर जी ने अपने सामने जी को, राधा जी को खुश करने के लिए छलिया का रूप बनाया। अब ऐसे बड़े ठाकुर जी थे ना, हाँ। तो सबसे पहले ठाकुर जी का मिलन हुआ संकेत वन में। तो वहाँ पर ब्रिज में क्या है कि ऐसे मर्यादा होती है कि लड़का लड़की कहीं मिल नहीं सकते हैं जी। तो ठाकुर जी तो नटखट थे, तो राधा जी को कैसे देखने जावे। तो एक दिन सखी का रूप धर के और चूड़ी बेचने चले गए ठाकुर जी। तो सबसे पहले ठाकुर जी सखी बने। छलिया का बेस बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। ओ चूड़ी लाल नहीं पेरू, चूड़ी हरी नहीं पेरू, मुझे श्याम रंग है भाया, शाम चूड़ी बेचने आया। तो सबसे पहले तो ठाकुर जी खुद सखी बने, नर से नारी बने। तो सबसे पहले शुरुआत तो ठाकुर जी से भाई। फिर बाद में महादेव जी गोपी बने। कृष्ण ने रास चाया, शिव गोपी रूप बनाया। जब शरद पूनम थी, महारास साल में एक बार आती है, जो दिवाली से पहले आती है पूनम, उसको बोलते हैं शरद पूनम, जहाँ होता है महारास। तो उस समय ठाकुर जी जितने गोपियाँ उतने ठाकुर जी अपना स्वरूप धरते हैं। और रात को चांद उगता है, चांद आकाश में चढ़ जाता है। जैसे चांद दिखता है नॉर्मल, उस शरद पूनम के दिन चांद एकदम सीधा होता है आकाश पे। तो उसी दिन शरद पूनम के दिन महारास होता है। तो महादेव जी आए, तो महादेव जी बोले मुझे भी इस रास में जाना है। तो गोपियों ने रोक दिया, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले रात में थोड़ी जा सकते हो। तो गोपी रूप बन के आ गए महादेव जी। तो जैसे ही महादेव जी गोपी रूप बन के आए, तो रास में प्रवेश हो गए। तो प्रवेश में होते होते ही वो ठाकुर जी वो बोले गोपी आई है। ठाकुर जी रास कीर्तन करने लगे उनके संग में। तो जैसे ठाकुर जी की दृष्टि उनके पाँव में पड़ी, तो पाँव में भभूति लगी हुई, पकड़े गए। तो आज भी वहाँ पर गोपेश्वर महादेव है वृंदावन में। तो दिन भर तो उसके अंदर सब बील पत्र जल जो महादेव जी की सेवा होती है, और शाम को 5 बजे के बाद में सब पूरा खासा होके, पूरा सफाई होके आज भी उस गोपी बन के बैठते हैं। उसका नाम है गोपेश्वर महादेव। आज भी वो नथ वथ पूरा श्रृंगार गोपी का करके शाम को 5 बजे के बाद में गोपेश्वर महादेव आज भी गोपी का रूप धरते हैं। ये प्रमाण है जी। तो ये प्रथा तो भगवान के यहाँ से चल आई है। अब हमको बोलते हैं, जैसे अब मेरी बताऊँ आपको भावना कि एक सखी भाव, एक सखी बेस भी धरना कोई ऐसा खेल नहीं है। इसमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है हमको। जैसे हम शुरुआत में सखी बने हम, तो कोई हमको बोलते हैं कि हिंजड़ा है, कोई बोले हमको किन्नर है, कोई बोले ये धंधा कर रहा है, कोई बोलते हैं कमाई, कुछ ऐसा भी है। जैसे कुछ सखियां हैं ऐसी है जी, जो इसको धंधा बना लिया है। मतलब बेसिकली आपको शब्द बहुत सुनने को मिले। बहुत मिले।
जी अब क्या धीरे धीरे पहचान लगे, पर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, जी। कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं कि भाई ये अपने मुंह से बोल रहा है कि इसको जान नहीं है। हाँ, मैंने किसी इससे पैसे मांगे हो जी या किसी से पैसे मांग के मैंने लिया हो तो हम बताओ तुम्हें, हाँ मेरे धंधा ऐसा कि मैंने 1 केंद्र का बेच धर लिया है, मैंने तो प्रभु के लिए धरा है, जी जी। ठाकुर जी के लिए धरा है। तो बेसिकली आरोप बहुत लगे आपके लगे बहुत, लगना भी चाहिए ना। मीरा थी ना, मीरा, तो मीरा को लोग क्या क्या बोलते थे, आज मीरा को भजन कर रहे हैं लोग। शुरुआत में जब मीरा थी तो भगत की और जगत के बैर होता है, क्या होता है, भगत और जगत के बैर होता है। जब हनुमान जी ने भक्ति की थी ना, तो हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, हनुमान जी भी गोपी थे, जी ठाकुर जी पर समर्पित थे। तो हनुमान जी के प्रति भी लोग अप्सराएं गई थी उनको, उनका खरीद करने के लिए। जब हनुमान जी ध्यान में बैठे थे तो अप्सराएं उनके नंगी नाच किया उन्होंने कि इनका कैसे भी खंडित करेगा इसका ब्रह्मचारी। जी। तो हनुमान जी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे तो मेरे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये तो चलता रहेगा कि ये तो जितनी अपन भक्ति आगे बढ़ाएंगे उतने अपने एग्जाम आएंगे जी। आरोप लगते रहेंगे। आरोप लगना भी चाहिए, नहीं लगेगा तो अपन जब ये एग्जाम है, आरोप नहीं, एक तरह का एग्जाम है। जब एग्जाम नहीं लगेंगे तो अपन आगे कैसे बढ़ेंगे। वो पास करना जरूरी है। हाँ, वो तो करना जरूरी है। तो अपने तो एक मन में एक सोच लिया है, अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, हंसी उड़ावे चाहे सारी दुनिया, मैं तो बनी रे जोगनिया। तो हम तो ठाकुर जी की जोगनिया बन गए हैं। और दुनिया के तेरे मन की तू जाने, मेरे मन जगदीश, तेरा क्या भाव है वो तू जाने। अब धीरे सबको पता पड़ने लग गया है कि नहीं वाकई में ये ठाकुर जी की सखी है। कुछ ऐसे सखियाँ हैं जो जिन्होंने बिजनेस बना लिया है, जो सखी बेच धर के ज़्यादा ही वो करते हैं। हम तो खाली ओनली गिरिराज जी, मैं सोचूं मैं सखी बन के देवी के मंदिर जाकर नृत्य कर लूँ या हनुमान जी के मंदिर जाकर नृत्य कर लूँ, कहीं नहीं, ओनली ठाकुर जी। मेरे पति गिरिराज जी श्रीनाथ जी है, अब वही रहेंगे, उनके आगे मैं नृत्य करूँगी, उनकी भक्ति करूँगी, चाहे मुझे कोड़ और आउटबोर्ड पर दे दे जी। एक दृढ़ एक इष्ट, तो आदमी पावरफुल होता है। नाथद्वारा के अंदर श्रीनाथ जी के रूप की पूजा होती है, लोग वहाँ जाते हैं। एक्चुअली ये कौन सा स्वरूप है भगवान कृष्ण का? ये गिरिराज का स्वरूप है, गोरखनाथ जी का। ये मुगल आजम का आतंक हुआ था, लीला अर्ची थी ऐसी, तो वहाँ से बहुत ऐसा आतंक हो गया था। तो श्रीनाथ जी वहाँ से चुपके से कोटा गए, कोटा चुपके रहे, कोटा से आगरा आए, आगरा से आगरा पहले, सबसे पहले आ गए आगरा, सॉरी, आगरा से कोटा आए, कोटा से किशनगढ़ गए, किशनगढ़ से जोधपुर आए, जोधपुर से श्रीनाथ जी उदयपुर गए, उदयपुर से गसियार आए, गसियार से नाथद्वारा आए। तो कोई बोलते हैं कि वहाँ पे बाल स्वरूप की पूजा होती है। नहीं, बाल स्वरूप लालन भी अलग है। और श्रीनाथ जी कुछ पूरे निकुंज नायक है, पूरे 5-5.5 फुट के श्रीनाथ जी है। और आज भी निकुंज प्रमाण है, सीजी बाबा प्रमाण एकदम निकुंज नायक है। और जो प्रेम से जो धाते हैं तो सब न्याल होते ही हैं। और उनकी जो सेवा होती है हमारे पुष्टि मार्ग में, वो बाल भाव से सेवा होती है कि मतलब गुलाब की तरह वो कोमल है और बच्चे की तरह वो उनका भाव है। तो उनको बच्चे की तरह उनको खिलाना पिलाना, 8 समय के भोग लगाना, 8 समय के दर्शन कराना, 8 समय सब ठाकुर जी के अभी भी लीला सब दर्शन होते हैं। हमारे जो प्रधान पीठ है नाथद्वारा के, तिलका श्री राकेश बाबा और विशाल बाबा बहुत अच्छा सुंदर सेवा करते हैं वहाँ के नाथद्वारा की। और वैष्णव के प्रति बहुत उनका भाव, सुंदर भाव है, हमारे गुरुदेव है। अच्छा, क्या आप हमें बताएंगे कि ऐसी क्या वजह है कि आपने ये तय किया कि आप सखी बन रहे हैं या बन चुके हैं? तो ऐसा क्या कारण हुआ कि आपने सखी बनना तय किया? शुरुआत में मेरी नानी जी थे जो हमको भगवान की कहानियाँ सुनाते थे। तो कहानियाँ सुन के आध्यात्मिक की तरफ मन चला गया। तो सब भगवान को मानना, गौ सेवा बहुत करना, ये जो आज में जो ठाकुर जी मुझे मिले हैं सब गौ माता की कृपा से मिले हैं। आज भी मुझे गौ माता की सेवा करने का बहुत शौक़ है और करते रहेंगे। जहाँ गाय है वहाँ गोपाल है। और ठाकुर जी के प्रिय कौन है? गाय है। ठाकुर जी कौन? ठाकुर जी ग्वाला भी है, ग्वाला में से गैया को चराया खूब जी। एक बंसी के ऊपर गैया भी उनकी नाचने लगती थी, गैया भी। तो गैया की सेवा करने से आज मुझे ठाकुर जी मिल गए हैं। अब जब मैंने ठाकुर जी को समर्पित किया पूरा जीवन, तो मुझे लगता है मेरी मंजिल मिल गई है। वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनकी सखी हूँ, मैं उनकी गोपी हूँ, यही भावना है। क्या बात है, बहुत सुंदर। कुछ जैसे आपने गोपियों का नाम लिया, तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान कृष्ण गोपियों के साथ, सखियों के साथ रासलीला मनाते थे। थोड़े अलग टर्म्स में ऐसा व्यंग्य करते हैं।
तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो इसमें क्या है, भाव की लीला है। भाव है तो भगवान है, ये तो पत्थर है, ठीक है ना। तो जिस गोपियों ने अपना, मैंने आपको बताया ना, इंद्रियों से समर्पित किया है, ना कि देह से। जो 16,000 पटरानी थी ठाकुर जी की गोपियां थी, तो वो सब इंद्रियों से, अंदर से, आत्मा से परमात्मा, उनका आत्मा से प्रेम था, ना कि देह से प्रेम था। देह तो था ही नहीं उसके अंदर। आत्मा से परमात्मा, देह तो उनकी अलग थी। देह से कभी भी ऐसे नहीं हुए, पर अंदर से, आत्मा से अंदर थे कि वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनके स्वामी हूं जी। सखियां अनेक बन गई, राधा एक ही बनी। राधा दो नहीं बनी, राधा एक ही बनी। गोपियां अनेक बनी, 16,000 पटरानियां। जी। तो पटरानी कौन थी? ठाकुर जी की दास थी, गोपियां थी। गोपियों ने मैंने बोला ना, गोमती इंद्रियां, जिसने अपने कृष्ण के प्रति अपने इंद्रिय को पी लिया है कि मेरे स्वामी यही है। हाँ। अब चाहे कोई राजा आ जाओ, कोई अरबपति आ जाओ, कोई खरबपति आ जाओ, तो उसके सामने तो बस एक ग्वाला ही हमारा अच्छा है, बस माखन चोर ही हमारा अच्छा है। राइट, क्या बात है, अति सुंदर, बहुत आनंद आ गया। हम्म। जैसे आपने गोपियों के बारे में बताया, तो हमने ऐसा सुना है कि जो निधिवन है वहाँ पे जो भी लताएं हैं उनको गोपियों का रूप माना जाता है। क्या इसमें कितनी सत्यता है? सत्यता है। जो 16,000 पटरानियां थी, गोपियां थी ठाकुर जी की, जी। तो वो गोपियों ने बोले कि मोहे जन्म दीजिए, मोहे ब्रज में वास, चाहे कीड़ी में दीजिए मोहे, चाहे बंदर के रूप में दीजिए, चाहे मोर के बक्स में दीजिए, क्या लता पता में बक्स में दीजिए। ये जो निधिवन में और सेवा कुंज में जो लता पता है, ये सब गोपियां हैं। तो आज भी उस निधिवन के अंदर एक प्रमाण है कि रात को एक कीड़ी भी वहां रुकती नहीं है। अगर रुक जाएगी, गलती से रुक भी जाएगी, कोई एक आदमी ऐसा हुआ था तो गलती से रुक गया छुपके, अच्छा, तो वो रुक गया तो उसको लीला के दर्शन तो हो गए। हाँ हाँ। तो या तो मर जाएगा या वो पागल हो जाएगा। उसका वर्णन किसी को कर नहीं पाएगा कि मैं रात को रुक गया और मैंने लीला के दर्शन कर लिया। तो उसके अंदर वो लीला ही घूमती रहेगी, वो वर्णन नहीं कर पाएगा, कोई पागल हो जाएगा या वो खत्म हो जाएगा। ये प्रमाण है आज भी, क्योंकि उस जगह पे हर एक को जाना संभव नहीं है। एक कीड़ी भी वहाँ उस रात के अंदर रुक नहीं सकती है। जो छत आज निधिवन के चारों तरफ सब बस गए हैं, गांव बस गया है, तो ऊपर छत पे जाके देख ले, उसको भी दर्शन नहीं होंगे। ये तो बहुत विरला होते हैं जिन्होंने पूरा तप किया है, उनको ही झांकी होती है रात की। तो आज भी प्रमाण है, वो जितने भी वृक्ष है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ, जुड़े हुए, राइट। आज वृक्ष जितने भी जो वृक्ष हैं, और वही साइज है कि भाई वृक्ष बढ़ जाए या घट जाए, वही साइज है वृक्ष की। आज भी बरसों बीत गए और आपस में रात को सब वो स्वरूप बन जाते हैं, और आज भी महाराज वहाँ होता है। ये प्रमाण है। तो क्या निधिवन में जो लताएं हैं वो कहीं और भी है कि वहां पे ओनली वही है? निधिवन और सेवा कुंज, अच्छा, दो जगह पे है। दो जगह ही राजस्थली है। अच्छा। ऐसी लता पता। वैसे वृंदावन में बोलते हैं कि वृक्ष वृक्ष वेणुधारी और पत्ते पत्ते चतुर्भुजधारी। हर वृक्ष में वेणु की आवाज है वृंदावन में। बांसुरी। वेणु मतलब बांसुरी। जी। आज भी जो अपन भाव से अगर वृक्ष में कान लगा के सुनेंगे तो अपन को बांसुरी की आवाज आएगी, तबले की आवाज आएगी, झांझ की आवाज आएगी। प्रमाण है ये भी। अच्छा। हाँ। कुछ लोग राधा रानी को काल्पनिक बता रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है, टीवी पे भी आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी आ रहा है। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? देखो आजकल क्या है, जिसका चैनल नहीं चलता हो तो राधा जी को किसी को बदनाम करना। जो ज़्यादा प्रसिद्ध है, राधा सबसे प्रसिद्ध अभी, राधा में सब आधा है। आज वृंदावन में हर रिक्शे वाला क्या कोई भी ये नहीं बोलेगा साइड हो जाओ, कोई भी छोटा बोले राधे 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 राधे, राधे। क्योंकि राधे में सब आधे हैं। ठाकुर जी खुद दादा जी को दास बन गए थे, ठाकुर जी खुद भी, तो वो भी राधा राधा शाम मिला दे, तो राधे के बिना तो कुछ है ही नहीं। ये तो सब आजकल अपना कुछ भी बोल देते हैं राधा के बारे में। अभी जैसे किसी शास्त्री ने बोल दिया था राधा के बारे में, तो उन्होंने माफ़ी आके बताने में माफ़ी मांगी कि मेरे से गलती हो गई। तो राधा के प्रति जो गंदे भाव रखते हैं, दे सकते हैं, तो ये तो मतलब बहुत घोर कलयुग है। राधा तो सर्वस्व है, आज भी है, प्रमाण है। राधा एक ही है, एक ही रहेगी जी। गोपियाँ अनेक हो गई। तो ऐसे लोगों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे जो ऐसी बातें करते हैं? जो ऐसी, मेरे तरफ से एक संदेश एक ही है कि राधा को मामूली नहीं समझे, राधा कृष्ण से भी बढ़कर है जी। राधा के रोम रोम में कृष्ण है, कृष्ण के रोम रोम में राधा है। तो राधा को नॉर्मल मन नहीं समझे। राधा आज राधा रानी है, वो विश्व की रानी है।
तो इसको नॉर्मल नहीं समझे। और जो राधा का जाप करेगा, आज जो आज वृंदावन में हमारे एक सिद्ध अभी बहुत प्रसिद्ध है प्रेमानंद जी महाराज जी तो उनकी आज 20 साल हुए कि दोनों किडनी फेल है। जी तो आज दोनों किडनी फेल है, डॉक्टर से हो रहा है उनका, और उनके आज भी चेहरे में चमक है, आज भी उसमें 3 किलोमीटर डेली पैदल चलते हैं। तो वो सब राधा के नाम से ही वो जी रहे आज वो जी रहे हैं, वो राधा के नाम से जी रहे हैं। और उनको देखिए, युवा जो पीढ़ी आज जो पीढ़ी है उसको राधा के नाम पे कितना जाप करने लगे आज, और उनको प्रमाण भी मिल रहा है। ऐसा भी नहीं कि प्रमाण नहीं मिल रहा है, खाली ऐसे बेवकूफ बोल रहे हैं, प्रमाण मिल रहा है। राधा का नाम को मामूली थोड़ी है, नाम से ही बहुत बड़ा पार होता है। तो वहाँ ब्रज आके ब्रज में वास करेंगे, उससे तो बहुत कुछ मिलने वाला है। और नाम से भी इतनी कष्ट दूर हो जाते हैं, आदमी की भाव मन सब चेंज हो जाता है राधा के नाम से ही। जी। तो फिर ब्रज में आके तो अलौकिक लीला ही है। अच्छा, राधा जी का नाम जपने का कोई पर्टिकुलर ऐसे विधि है या कोई तरीका है, या ना कोई विधि है ना कोई तरीका है जी, पर राधा नाम है, वो नाम में सब कुछ है। राधा के नाम में सब कुछ है। राधा राधा राधा, जैसे अपन मर्यादा में बोलते राम 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 बोलते बोलते राम 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 आ जाता है, हाँ, फिर भी वो राम का नाम ही ले रहा है, राइट, है ना। तो ऐसे राधा 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 राधा, अब वो कैसे गाना वो आपके ऊपर है। राधा 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 राधा, अपन क्या राग से गाते हैं, एक फास्ट गाते हैं, एक धीरे गाते हैं, एक स्लो गाते हैं, एक तो ऐसे गाते गाते कर एक अंतर से आवाज आएगी। राधा 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 राधा, ऐसे ऑटोमेटिक अंदर से आपकी ऑटोमेटिक राग चेंज हो जाएगी, तो अंदर से आएगी। तो फिर राधा सुनना ही है पुकार तो। अच्छा, आप ज्योतिष शास्त्र में कितना विश्वास करते हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं और करना भी चाहिए। देखिए, पुराने जमाने में लोग ऐसे बोलते हैं, आज भी कभी कोई कोई लोग बोलते हैं कि पहले ज्योतिषी कहाँ थे, पहले ज्योतिषी थे नहीं, शादी ऐसे होती थी, ऐसे सब वो कर लेते थे। पर आज ज्योतिषी है, होना चाहिए। वैसे तो मेरे हिसाब से तो ज्योतिषी भगवान के टाइम ही था, क्योंकि राम की सीता की जो जनपति मिलाई थी तो 36 गुण मिले थे। कितने मिले थे? 36 के 36 गुण मिले। फिर भी उनके ग्रह ऐसे खराब आए तो 14 साल उनको अलग रहना पड़ा जी। एक लीला हुई थी कि 14 साल उनको राम को वनवास करना पड़ा। कितना साल करना पड़ा? 14 साल। तो 36 गुण मिलके भी फिर उनके ऐसे ग्रह वैसे आए थे, तब उनको जाके अलग होना पड़ा। तो आज भी जो ये तलाक होती है या शादी टूट जाती है, ये सब ग्रह कराते हैं, आज भी है प्रमाण जी, इसमें कोई दरा नहीं है, आज भी है। भगवान कृष्ण और ज्योतिष में क्या संबंध मानते हैं आप? देखो, जो भगवान कृष्ण हैं, तो कृष्ण वंदे जगत गुरु, ये ज्योतिष कौन बनाता है? गुरु बनाता है। कृष्ण और गतिर्मम, कृष्ण के बिना गति नहीं है जी, और कृष्ण से बड़ा गुरु कोई नहीं है। तो कृष्ण ने सबकी लीला रची है सब। हाँ। अच्छा व्यास जी, मुझे कि बताओ, आप अच्छे ज्योतिषी हो और आपका नाम अच्छा बहुत है, और बॉलीवुड में भी क्या पूरे वर्ल्ड में आपका मैं नाम सुन रही हूँ ज्योतिष के बारे में। हमारे जो मेरे प्रीतम हैं ठाकुर जी कृष्ण भगवान, उसका और ज्योतिषी का क्या लेन देन है? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। भगवान कृष्ण का नाम, एक्चुअली ये कृष्ण शब्द ही ज्योतिष विद्या से उनका नामकरण कृष्ण रखा गया। अच्छा। इसके पीछे की मैं आपको बताता हूं कि नंद बाबा और यशोदा मैया ये दोनों सोच रहे थे कि कृष्ण भगवान का नाम क्या रखें, अपने पुत्र का नाम क्या रखें। तो उनको ऐसे ज्योतिष की सलाह चाहिए थी। चूंकि भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, तो गर्गाचार्य जी ने उनकी कुंडली बनाई उस नक्षत्र के हिसाब से। तो उनका जो शब्द का अक्षर था वो क से आया, तो उन्होंने नाम रखा कृष्ण जी। कृष्ण शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो है कष्टों को हरने वाला। सुंदर। कृष्ण शब्द का एक अर्थ और भी है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, यानी हमें सही मार्गदर्शन करने वाला,
सही दिशा दिखाने वाला। कृष्ण वंदे जगत गुरु। जी। तो सुंदर। इसीलिए गर्गाचार्य जी ने भगवान कृष्ण का नाम कृष्ण इसी वजह से रखा। बहुत सुंदर। तो तब से भगवान कृष्ण का नाम ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से कृष्ण चला। चलो, आपसे ये जानकारी हमको अच्छी मिली, वैसे मुझे पता नहीं था। बहुत इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमें ज्योतिष के हिसाब से लोग कुंडली दिखाते हैं, अपना रीडिंग करवाते हैं, अपने प्रॉब्लम्स पूछते हैं, उसका सॉल्यूशन पूछते हैं, अपना भविष्य पूछते हैं हमसे। तो जब मैं कुंडली देखता हूँ तो मैंने एक विधि खुद ने ऐसे एनालिसिस करके ऐसी क्रिएट की है जिसमें ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से, उनके ग्रहों की चाल के हिसाब से मैं उनको एक चार्ट बना के देता हूँ जो भगवत गीता फॉलो करने के लिए उनको वाह, बताया जाता है। बहुत सुंदर। यानी कि उनको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भगवत गीता पढ़कर मिल जाए, या Right. उनको सही रास्ता मिल जाए, या उनकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसका समाधान हो जाए। जैसे कि किसी की कुंडली में कुछ पर्टिकुलर दोष है तो मैं उनको एक सीक्वेंस देता हूँ। समझो कि मैंने उनको बोला कि पहले दिन आप 5वां 6वां 7वां अध्याय पढ़ो, राइट। दूसरे दिन आप 8वां 9वां 10वां पढ़ो। तो ऐसे करते करते अलग अलग क्रम बनाए हुए हैं। तो जिसको जैसी ग्रहों की प्रॉब्लम है उसके लिए उसी रूप में उनके समाधान के लिए भगवत गीता पढ़ने की मैं सलाह देता हूँ। बहुत सुंदर। ऐसा ज्योतिष मैंने आजकल पहली बार ऐसा देखा जो गीता के ज्ञान के बारे में ज्योतिष को जोड़ के बताना, मतलब अध्यात्म के प्रति भी आप जोड़ते हो कि जी भटके नहीं। जी, बहुत सुंदर। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि कई बार इंडिया नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी जो फॉरेनर है, अंग्रेज है, जिनको हमारे धर्म के बारे में भी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो भी मुझे कुंडली दिखाते हैं। तब मैं भी उनको उनकी कुंडली के हिसाब से भगवत गीता पढ़ने की सलाह देता हूँ और आप ताज्जुब करोगे कि वो उस सीक्वेंस में भगवत गीता को पढ़ते हैं। वाह, बहुत सुंदर। तो ये भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण का ही ये आशीर्वाद है। ज्योतिषी भी एक तरह का डॉक्टर होता है। जी जैसे कोई बीमारी आती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं हाँ कि भाई आज मेरी बीमारी होगी, डॉक्टर को। तो एक जो दुखी आदमी होगा या कुछ जो वो आदमी ज्योतिष के पास जाएगा तो उसको एक जैसे मैंने बोल दिया कि ये ब्याजी बहुत अच्छी ज्योतिषपति देखते हैं और पेपर बताते हैं। फिर आपने क्या किया, पांच ऐसे उनको जवाब ऐसे दे दिए, सटीक दे दिए, जवाब दे दिए। फिर आपने उस आध्यात्मिक में जोड़ के उसको बता दिया ना, तो आपकी बात डॉक्टर की तरह मान लेंगे, हाँ ये गोली लेनी है और इससे अच्छा होगा। आपका बहुत अच्छा संदेश आ रहा है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। जो वेद है उसके भी अंग है, तो ज्योतिष वेदों का नेत्र है। बिना नेत्र के हम कुछ देख नहीं सकते। बहुत सुंदर। जब हम देखेंगे ही नहीं तो हम महसूस कहाँ से करेंगे। तो ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है, और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये शास्त्र सम्मत बात है। बहुत सुंदर, अच्छी बात है। अच्छा लगा आपसे ये जानकारी लेके मुझे, और ऐसे ही भगवान की प्रार्थना करेंगे कि ऐसे ही आप मार्गदर्शन देते रहो जीवों को, जो भटके नहीं और सही मार्ग पे चलते रहें और आध्यात्मिक की तरफ भी चलते रहे और कोई तरह का अड़चन नहीं आवे उनको। अच्छी बात है। अगर गिरिराज जी आपके सामने प्रकट है और उस समय आप क्या भगवान से प्रार्थना करना चाहेंगे या क्या उनसे मांगना चाहेंगे, जो भी? देखो, ये तो अंदर की बात है जी कि प्रगट किए रस जाए। हमारे मार्ग में बोलते हैं कि प्रगट किए रस जाए। जी तो ये क्या अंतर का मामला है। गिरिराज जी आज भी मिलते हैं, आज भी दर्शन देते हैं। तभी तो मैं उनके समर्पित हुई हूँ कि ऐसे ही खाली दिखावा के लिए थोड़ी समर्पित हुई हूँ। सखी भाव आज जो अंदर सखी भाव आया है तो उनको देख के तो आया है, वो मिले जब भी तो आया है मुझे। जी ठीक है ना। तब जब मैंने इस मार्ग में प्रकट किया तो तभी मुझे ठाकुर जी ने दर्शन दिए साक्षात। तभी मैं इस मार्ग में आई और समर्पित हो गई पूरी। तो साक्षात है और आनंद देते हैं। 84 बैठक, इसके बारे में बहुत सुना है, क्या है? हमारे वल्लभाचार्य जी ने, महाप्रभु जी ने पृथ्वी की 3 परिक्रमा करी। ओके, ठीक है। 3 परिक्रमा करने से क्या, महाप्रभु जी जहाँ जहाँ विराजे उस समय क्या हो गया था, जब जब कलयुग होता है तब कुछ का अवतार होता है। तब एक इतना कलयुग बढ़ गया था कि तंत्र मंत्र तांत्रिक भांत्रिक ये सब टोटका बोटका। पहले कोई उस जमाने में आज तो 540-45 साल की बात है, पहले की बात कर रही हूँ। हमारे इस मार्ग को 548 साल हो गए हैं इस मार्ग को।
उससे पहले बहुत घोर कलयुग आ गया था कि टोटका फोटका घर में ही सब कुछ कर लेना, डॉक्टर के बाद नहीं जाना, ऐसे ठीक हो जाएगा, फिर मर जाता है। तो महाप्रभु जी बोले कि ये तो बहुत घोर कलयुग आ गया। तो कृष्ण भगवान और राधा जी को बहुत विरह हुआ, इतना विरह हुआ कि उनकी नाभि से दोनों से सुरंग निकली और दोनों सुरंग एक होगी, तब महाप्रभु जी का प्रकट हुआ और प्रकट होकर अग्निकुंड में प्रकट हो गया। ठीक है, तो फिर महाप्रभु जी ने क्या किया, जीव को उद्धार करने के लिए 84 बैठक करी, जहां जहां गए वहां पर महाप्रभु जी ने भागवत पारायण किया। और भागवत पारायण के साधन तक जल के और मिश्री के अलावा कुछ लिया नहीं। जल मतलब पानी, जल के और मिश्री के अलावा साधन तक एक ही जगह पे बैठ के जल और मिश्री कुछ नहीं लिया, वहां पर भागवत पारायण किया महाप्रभु जी ने। उसको हम बैठक बोलते हैं। तो ऐसे 84 बैठक है महाप्रभु जी की हमारे भारत में। तो कुल 84 बैठक है जहाँ पे महाप्रभु जी ने मिश्री और जलपान के अलावा कुछ भी नहीं लिया भागवत साधन तक। तो वहाँ पे 84 के 84 जो जगह है बैठक जी है, वहाँ पे उन्होंने भागवत पारायण किया साधन तक, सुबोधनी का आज भी प्रमाण है। और आज भी हम वैष्णव लोग जारी बने जाते हैं वहाँ पर, उसी जगह पे हमारे महाप्रभु जी की बैठक है। जारी बनने जाते हैं, इसका मतलब जारी जी मतलब जल की जारी जी। तो महाप्रभु जी ने जल के अलावा कुछ अरुगा नहीं। हाँ, तो जारी और मिश्री भोग लगा के आते हैं, जारी जी भर के आते हैं महाप्रभु जी की। आज भी हम वहाँ पर साक्षात विराजमान करते हैं कि हमारे प्रभु वहाँ विराजमान हैं। ये हमारी भावना है। तो पहली बैठक जी कहाँ पे है? सबसे पहली बैठक जहाँ प्रकट हुआ चंपारण में प्रकट हुआ। और प्रथम बैठक महाप्रभु जी भागवत पारायण की थी वो गोकुल में की थी, ठाकुरानी घाट पे। ठाकुरानी घाट पे गोकुल जी में जी। और सबसे अंतिम बैठक 84 अंतिम बैठक भी गोकुल में ही, ब्रज में ही है। ब्रज में ही है। ब्रह्म संवत क्या होता है? ब्रह्म संबंध मतलब हमारे महाप्रभु जी ने पुट्टी में आगे प्रागट्य सबसे पहले ब्रह्म संबंध दिया दामोदर रासानी को। अच्छा। सबसे प्रथम वैष्णव था। दमला मौसो न्यून ममरस के अनुकूल सी मुगते आज्ञाकारी यही मारे को मूल। तो सबसे पहले प्रथम दामोदर दास रासानी थे, प्रथम वैष्णव। सबसे पहले उनको ब्रह्म संबंध दिया और अपना जो अंदर का जो खजाना था पूरा, जो अंदर की बातें थी, जो अंदर का रस था, वो भी सब दामोदर रासानी को दिया। और ब्रह्म संबंध का मतलब होता है कि डायरेक्ट ब्रह्म से संबंध। ब्रह्म संबंध क्या होता है? तो मैंने जब आज से 28 साल पहले ब्रह्म संबंध लिया 97 में, तो साक्षात मुझे सिन्हा जी के दर्शन हुए, तो मैंने ब्रह्म संबंध लिया। ब्रह्म संबंध क्या, आप मेरे ब्रह्म, जैसे आपका आपकी कहानी बताती हूँ और किसकी बताती हूँ। आपका संबंध कहाँ हुआ कि वहाँ फलानी जगह संबंध हुआ, संबंध मतलब शादी हुई, सगाई हुई जी, रिश्ता। तो हाँ, तो ये ब्रह्म से संबंध हो जाता है। मतलब भगवान की और भगत की जो होती है वो प्रिय प्रीतम के भाव से होती है। वो स्वामी है, मैं सामनी हूँ, दास भाव है ना। तो इसको बोलते हैं ब्रह्म संबंध, ब्रह्म से डायरेक्ट संबंध होना, इसको बोलते हैं ब्रह्म संबंध। कोरोना काल के बाद हमने ऐसा अक्सर देखा है कि युवा गिरिराज जी के दर्शन करने जाते हैं, वहाँ परिक्रमा करते हैं। एक्चुअल में ये बदलाव क्यों आया? आपको ऐसा क्या, मतलब इसके बारे में क्या कहना है? कि मैं खुद भी देख रही हूँ कि कोरोना के से पहले ना लोग भगवान बोले, भगवान क्या है, तो सबके दिमाग में पढ़ाई, पैसा, ये सब घुस गया। ये क्या है? अरे मम्मा तुम कहाँ घुस चले गए, आजकल दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई, तुम खाली जय श्री कृष्ण में पड़े हो। ये सब भूल गए लोग भगवान का नाम लेना जी। जब कोरोना आया तब बच गए, तब जो उनके बुजुर्ग थे, हे भगवान बचा, तो वो उन लगे कि हाँ हमारे मायत के पुण्य से हम बच गए। तब मायत तो कहना बोले मेरे बेटा तो कह रही थी ना भगवान है, तो भगवान का कारण बचे। हाँ भैया हम भगवान के कारण आज बच गए। इतना भयंकर, इतनी बीमारी, वो खुद को कोरोना हो गया, अब फिर भी हम बच गए, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो भगवान के प्रति आस्था दुनिया की बढ़ गई है कि हाँ भगवान हैं। और लोग आजकल क्या करते हैं, हाय हेलो गुड मॉर्निंग, ये नहीं, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ऐसे बोलना चाहिए। ये सब संसार बचपन से संसार होता है। माँ के बचपन जब पेट में बच्चा पड़ता है वैसे संसार चालू हो जाते हैं आदमी के। तभी तो बोलते हैं अपने, जब कोख में बच्चा पैदा होता है तो बोलते हैं कि भागवत का पारायण करो। हाँ, तो उसमें सब कृष्ण भगवान की लीला तो है भागवत में। तो बच्चे के जाके अंदर संस्कार करेंगे, अच्छा अन्न खाओ, अच्छा मन होगा, अच्छा पानी पियोगे तो अच्छी वाणी आएगी जी। सब संसार यही है, खाना पीना अच्छा ही है। गिरिराज जी की परिक्रमा क्यों करनी चाहिए? क्या इसकी कोई निश्चित विधि है, तरीका है, या कहाँ से शुरू करनी चाहिए? बताएंगे इसके बारे में आप? गिरिराज जी की परिक्रमा, गिरिराज जी का पर्वत 21 किलोमीटर में फैला हुआ है पूरा जी। और गिरिराज जी की परिक्रमा कब चालू हुई कि आपके एक दिन क्या हुआ कि सभी ब्रज भक्त है वो इंद्र भगवान की पूजा करते। तो इंद्र की भगवान की पूजा करते, कृष्ण भगवान आए कि तो इस इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो, इस पर्वत की पूजा करो ना।
अच्छा। अरे ग्वाला ऐसे तो किसी ने, जैसे 4-5 दोस्त थे, बोले कि नहीं नहीं हमारे कन्हैया कह रहा है तो हम ऐसे कर लेंगे। हाँ तो सब मिलके गोवर्धन की पूजा, पर्वत की पूजा करने लगे। हाँ। उस समय खाली पर्वत था, तो पर्वत की पूजा करने लगे। तो पर्वत की पूजा करने तो इंद्र भगवान कोप कर दिया, बोले मेरी पूजा छोड़ दी, उस पर्वत की पूजा करने लगे। तो इंद्र भगवान ने तो बरसात चालू कर दी, और वो 7 दिन तक बरसात, जोरदार बरसात हुई, बाढ़ आ गई, सबके गायें डूबने लगी, घर डूबने लगे। अब कृष्ण भगवान के पास पहुंच गए, अरे कन्हैया तेने क्या कर दियो, तेने क्या कर दियो, हम तो मर रहे हैं, तेरे कान पे हमने पूजा छोड़ दी, अब कहाँ जाएं हम। तो हंसते हंसने लगे। तो गिरिराज की तरीके के पास में कदम का झाड़ है, उसका नाम है ऐठा पैठा। वो कदम के झाड़ को उखाड़ के और उसको ऐठ के और उसके गुफा के अंदर घुस के कृष्ण भगवान और पर्वत उठा लिया टिटोली में अपनी, और ब्रज भक्त को बचा लिया। तो वो 7 दिन तक गिरिराज जी को छत पे लेके खड़े हुए। आखिर में इंद्र भगवान ने नाक रगड़ा, माफी मांगी कि मैं हारा, आप जीते। तब से गिरिराज जी की प्रति 7 कोस की परिक्रमा चालू हो गई। फिर दंडोती परिक्रमा चालू हुई गिरिराज जी की। वो दंडोती कब चालू हुई? कामन के पास में इंद्रौली गांव है, इंद्र भगवान का गांव है। तो ये जो दंडोती की प्रथा है तब से चालू हुई है। तो इंद्र भगवान ने गलती करी और वहां से अपने गांव से नाग रगड़ते हुए आया कि मैं नाग रगड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। आके गिरिराज जी की खुद पूजा करी और दंडोती प्रथा वहां से चालू हुई है। ये परिक्रमा वहां से चालू हुई पहला। कुछ लोग पैदल परिक्रमा करते हैं, कुछ लोग ई रिक्शा में बैठ के परिक्रमा करते हैं, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? देखो, जैसे भाव के भूखे हैं भगवान। पैदल परिक्रमा ऐसे आज भी बंगाली बाबा है, और भी दूसरे बाबा है। मेरे हिसाब से, मैं अभी काफी साल से मैं देख रही हूँ, कम से कम 60-70 से बाबा हैं, तो रोज 3 की परिक्रमा करते हैं, डेली 3 परिक्रमा करते हैं। मतलब परिक्रमा किया, रेस्ट किया, खाना पिया किया, फिर परिक्रमा, 24 घंटे में 3 परिक्रमा डेली करते हैं। आज भी ये है, पाँव से लचा रहे फिर भी परिक्रमा चालू है उनकी। वो सब भक्ति में शक्ति है। ऐसे बाबा भी है जो 108 परिक्रमा दंडोती करते हैं, एक ही जगह पे 108 दंडोती करते हैं। 1008 वाले भी है, 1200 वाले भी है, अभी भी है। ये भक्ति में शक्ति है। कोरोना काल में एक प्रमाण देखा मैंने कि गिरिराज जी के अंदर एक भी केस कोरोना का नहीं आया, और एक भी आदमी कोरोना से मरा नहीं। क्यों? भक्ति में शक्ति। वृंदावन में फिर भी लोग मरे, काफी लोग मरे, मथुरा में काफी लोग मरे, पर गिरिराज जी में कोई नहीं मरा। क्यों? कि वहां तपोभूमि है। गिरिराज जी माया नगरी हो गई है। ये गिरिराज जी का, सॉरी, वृंदावन माया नगरी हो गई है। वृंदावन एक आजकल ज्यादा वो होने लग गया है, और गिरिराज जी, हाँ, प्रोफेशनल ज्यादा होने लग गया है। और गिरिराज जी आज भी लोग बिना चप्पल, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बिना चप्पल गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा करते हैं। तो आज भी तप है वहां पर, ये प्रमाण है। गिरिराज जी में हमने देखा है कि मुखारविंद में लोग जाते हैं और गिरिराज जी को दूध अर्पित करते हैं। इसके पीछे कोई विशेष कारण है? गिरिराज जी को दूध इसलिए देते कि गिरिराज जी को दूध बहुत प्रिय थे। गाय, मतलब सब शुरुआत में जब गिरिराज जी प्रकट हुए थे तो सोदू पांडे की गैया थी। वो गाय जब चराने जाते थे ग्वाला, तो एक गैया चुपके से ऊपर चली जाती थी पहाड़ पे, और जाके एक छोटी सी सुरंग थी, और सुरंग के पास में खड़ी हो जाती थी, ऑटोमेटिक दूध की धार निकलती, उसको गिरिराज जी को दूध पिला के आती गैया। अब वो गैया वापस घर पे जाती तो बोले, जो गाय का मालिक था, तो ग्वाले को बोलते तू मेरी गाय का दूध चुराता है। वो बोले मैं क्यों चुराता हूँ, मैं तो कब चुराया जाता नहीं। तो एक दिन उसने सीआईडी कर ली, तो गाय के पीछे पीछे गए, तो गाय तो यूँ चढ़ गई ऊपर, और जाके पीछे से पेड़ के जाके देखने लगे। देखने लगे तो गैया तो जाके वो धार चलने लगी। तब लोग डर के बोले भूत है, प्रेत है, कहा है ये सब। तो हमारे वल्लभाचार्य जी वहाँ पधारे, तो बोले ऐसा बात है, कुछ किसी जाने की हिम्मत नहीं हुई वहाँ पर कि भाई गैया ऑटोमेटिक धार जलती है, गैया दूध जाता कहाँ है, नीचे भी नहीं आ रहा है, कहाँ जा रहा है। तो वल्लभाचार्य जी जब वहाँ पर ऊपर प्रगटे, तब सिन्हा जी ने अपनी भुजा निकाली कि मैं ही हूँ यहाँ पर। तो सिन्हा जी प्रकट हुए वहाँ पर गिरिराज जी के। तो अब तब से गिरिराज जी को दूध प्रिय है। तब जो सब वैष्णव आते हैं भगत, तो गिरिराज जी को दूध धराते हैं, गिरिराज जी की दूध की परिक्रमा करते हैं। तब से गिरिराज जी को दूध बहुत प्रिय है जी। कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि गोवर्धन जी से नाथद्वारा जाने का सुरंग का रास्ता बना हुआ है। आज भी प्रमाण है। 6 महीना सिन्हा जी नादर में शयन करते हैं, शयन मतलब सोना, और 6 महीना गिरिराज जी में करते हैं। आज भी प्रमाण है। मथुरा वृंदावन में बहुत से बंदर है, और कई बार कुछ किसी का चश्मा छीन लेते हैं, किसी का पर्स छीन लेते हैं, किसी का मोबाइल छीन लेते हैं।
तो इसके पीछे क्या वजह है, या जो भक्त वहाँ आते हैं उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो खाली वृंदावन में ऐसा है, सिस्टम है वृंदावन, जो बंदर एक को देख बोले भेड़ चाल होती है, तो एक को देख के दूसरा सीखता है। काले के पास गोरे बैठोगे हाँ। तो गुण तो आएगा ही। हाँ। तो एक बंदर ने चश्मा खींचा, उसको लगा कहा इसने चश्मा खींचा तो इसको फ्रूटी मिली है। हाँ। तो वहाँ पर ऐसा एक प्रमाण है कि आप वो चश्मा लेके जाता है या कुछ भी लेके जाता है तो उसको फ्रूटी देना पड़ता है। आप केला दे दो, तो एप्पल फ्रूटी दे बहुत बिकती होगी वहाँ दो, पे। आम दे दो, तो फिर भी वो आपको चश्मा नहीं देगा। जैसे आप फ्रूटी का पैकेट पकड़ोगे तो आपको चश्मा फेंक देगा, वापस दे देगा आपको। तो ये क्या है, ये जो मुझे ऐसा लगता है, मुझे मेरी भावना बताती हूँ आपको, ये जितने बंदर है ना, ये सब कोई जीवी है जो ब्रज में के बंदर का जन्म लिया इन्होंने। अच्छा। और ऐसे तो कोई खिलाता नहीं है। हाँ। तो बंदर उनका नुकसान करके उनका ब्रज में जाओ हाँ। और तुमने कुछ किया नहीं तो वो बोलते ना कि दूध का दूध पानी का पानी। हाँ। तो अगर नुकसान करने का जोग होता है तो बता दे हाँ सेवा करो, बंदर सेवा करो। राइट। अब बंदर को खाना मिल जाए, कुछ खाना मिल जाए तो क्यों कपड़ेगा किसी का? जी। उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है। अब बंदर जितने जितने ब्रजवासी हो उतने बंदर है, ये भी प्रमाण है। अच्छा, ये भी हाँ। प्रमाण है। तो उनकी जनसंख्या पूरी काउंट होती है? हाँ, काउंट है पूरी। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का बहुत सुना है, क्या महत्व है इसका और कैसे शुरू होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है? ब्रज 84 कोस का मतलब क्या है कि जहाँ भगवान कृष्ण ने जी। लीला करी। लीला मतलब क्या होता है? जहाँ भगवान ने उख लीला करी, माखन चोरी करी, जी। गैया चराई, बंसी बजाई, रास खेला। तो इस ब्रज के अंदर 12 वन और 12 उपवन हैं, और जितने भी तीर्थ हैं भगवान के वो सब ब्रज 84 कोस के अंदर है। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो उनके पिताजी की उम्र बहुत एज की हो गई थी, मतलब 60 साल के उनके पिताजी हो गए थे, और माताजी उम्र के हो गए थे। जी। बहुत लेट हुए ठाकुर जी। जी। तो उन्होंने मैया और पिताजी ने बोला कि लाला हमको 4 धाम करा के लिया, तीर्थ करा के लिया। तो जब ठाकुर जी ने बोला कि मैया आप कहो तो मैं तीर्थ यहीं बुला लूँ, तो वो तो पूर्ण थे ना। जी। तो कृष्ण भगवान मैया बोले कि तू पागल है लाला, ऐसे कैसे मैं यात्रा कर रहे हैं, चल हमको यात्रा कर ला। अब ठाकुर जी कैसे उनको बोले कि मैं भगवान हूँ, या मेरी सामर्थ्य इतनी है मैं कि सबको मैं यहाँ बुला सकूँ। तो ठीक है। तो पहले तो क्या पुराने ज़माने में वही थी, घोड़ा गाड़ी, बलद गाड़ी में बैठाया पिताजी को उनको कि चलो तीर्थ करें चलो। तो अब भगवान ने एक लीला रची। क्या बोली? लीला रची एक। जी। तो दुनिया बोलते ना कि पाप धोने जाते हैं, गंगा जी जाते हैं लोग, बोले कि पाप धोने गंगा जी जावे, अपन एक कहावत होती है। हाँ। तो गंगा जी भी अपना कहीं तो भार उतारेगी। जी। तो गंगा जी को भगवान कृष्ण ने बोला कि तो आप ही कुछ रूप धर के ब्रज में आओ। तो गंगा जी एक गद्दे का रूप, गया प्रसाद का रूप, गद्दे का रूप, काला गद्दा बन के आई। ऐसे तो गंगा जी आ जाएगी तो पहचान जाएंगे। हाँ। तो किसी का रूप धर के आएगी ना। जी। तो गंगा जी गद्दे का रूप धर के आई, काला गद्दा बन के आई, और काला गद्दा बन के वो रज के अंदर लौट रहे हैं यूँ, ऐसे ऐसे यूँ आप जैसे यूँ लौट रहे। वो लौटते लौटते गद्दा जो एक था वो सब काले का सफेद होने लग गया। तो मैया बाप की दृष्टि बढ़ गई ठाकुर जी के। बोले गद्दा लौट रहा है, जो लौट रहा है, जो सफेद हो रहा है। तब मैया बोले अब मेरे मैया बाप को समझाने का मौका है। ऐसे तो समझाऊंगा, समझेगा नहीं। तो बोले मैया कि यह ना ये गंगा जी है, ये गाय प्रसाद बन के आया है। अच्छा। तो लोग पाप धोए गंगा जी जावे। हाँ। तो वो भी अपना पाप तो कहीं तो अपना हल्का करेंगे। हाँ। तो ब्रज रज में आएंगे वो। तो ब्रज रज में अपना रज में लौट के अपना पूरा हल्का कर देंगे। तो भैया ऐसा तो हम क्यों जाए 4 धाम? तो मैंने तुमको भैया कहीं ना तुम काय को जा रहे हो वहाँ? तो जितने भी तीर्थ है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, गंगा सागर, जितने भी भारत में तीर्थ है सब ब्रज में है, और सबको ब्रज में बुलाया। प्रमाण है। और सेम ऐसा वैसा है, केदारनाथ जैसे चढ़ाई पे है, बद्रीनाथ वैसे चढ़ाई पे, जैसा सेम वैसा मंदिर है, वैसा वैसा आज भी ब्रज में है। अगर जो यात्री है, जो भी वैष्णव है, जो 4 धाम नहीं जा सकते हैं, हाँ। उत्तराखंड के उनके, तो अगर ब्रज 84 कोस की लीली परिक्रमा कर ले तो फिर उनको कोई पछतावा नहीं होगा कि हमने 4 धाम नहीं किए। सब वहीं 4 धाम आज भी है और प्रमाण है। तो वहाँ पर इसीलिए बोलते हैं कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने से जो 84 योनियों का जो कष्ट होता है वो सब चले जाता है। तो ये कृष्ण की लीला स्थली है। और आज भी हर सावन के बाद में जो भादवा होता है, वो भादवा उतरने के बाद में सितंबर या अगस्त महीने में चालू होती है। और अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग ग्रुप बनते हैं, 4,000 5,000 आदमी, टेंट लगता है, पूरा नगर बसता है, पूरे खेत के अंदर जंगल में मंगल होता है, और खाना पीना, पैदल गाड़ी घोड़ा सब पूरा एकदम चलता है।
और अभी 14 सितंबर से चालू होने वाली है कान एकादशी नीली परिक्रमा। वो परिक्रमा चालू होती है मथुरा से, विश्राम घाट से। विश्राम वहीं से हम नियम लेके जाते हैं जमुना जी को साक्षी मानकर। तो भगवान महाप्रभु जी सबसे पहले प्रथम चालू करी 84 कोस की परिक्रमा वल्लभाचार्य जी ने। जी। और उजागर चौबा जी है, उनको अपना गुरु माना, उनके सानिध्य में परिक्रमा करी ब्रिज की। और कुंड कुंड में सब चन्नामत लिए, और अपना जो दान पुण्य होता है, सूरज कुंड है तो सूरज कुंड का सूरज, चांदी का सूरज हो गया, बांसुरी हो गई, गाय हो गई, तो ये सब भगवान वहाँ लीला स्थली है 84 कोस की। तो 84 कोस की परिक्रमा करनी चाहिए। 3 परिक्रमा लोग बोलते करनी चाहिए, तो ठाकुर जी के कृपा से कर रहे हैं, करा रहे हैं। अभी भी हम जाने वाले हैं ठाकुर जी के कृपा से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ब्रज की 84 कोस की कोई यात्रा कर ले तो उसको सभी तीर्थों का फल मिल जाता है। राइट, एकदम सही बात है। सब तीर्थ है वहाँ पर, कभी आप आओ और आपको सब लीला के दर्शन कराऊं मैं, और जो स्थान है वो सबके वर्णन ही आपको समझाऊं कि कहाँ पर क्या क्या लीला करी और कहाँ पर क्या लीला हुई। कभी आपका मौका लगे तो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने जरूर आना। तो इसीलिए शास्त्रों में ऐसा कहीं पे तो लिखा हुआ है कि मुक्ति कहे गोपाल से तो मोरी मुक्ति बताए, ब्रज जो मस्तक लगे तो मुक्त हो जाए, मुक्ति मुक्त हो जाए। यहाँ में क्या है, ब्रह्मा जी थे ना, ब्रह्मा जी को प्रवेश नहीं दिया था ब्रज में। अच्छा। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने एक भजन गाया, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, ब्रज धूल जो मिल जाए। मलियारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीस चढ़ाऊं, पड़ी रहूं कुंजन के द्वारे, शाम राधिका गाऊं, ब्रज तज अनंत न जाऊं। यारज को ब्रह्मादिक तरसत है और सूरज शीस चढ़ाऊं, पड़ी रहूं कुंजन के द्वारे। तो ऐसा क्या वजह है कि ब्रह्मा जी को वहां पे अलाउ नहीं था? ब्रह्मा जी थे ना, ब्रह्मा। हाँ। तो यहाँ पर दास बनना पड़ता है, और वो नहीं बन रहा, वो बन नहीं पा रहे थे, तो दास बल भी। फिर बाद में गाया कि रज को ब्रह्मा जी की तरस, ब्रह्मा जी भी तरस रहे रज को। यहाँ पर ब्रज में नारद मुनि को रोक लिया था। आपको बताऊं मैं, आप एक कहानी, नारद मुनि को कहीं नहीं रोकते हैं। तो नारद मुनि नारायण नारायण करते हैं, उनको चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, कहीं भी घुस जाता है नारद मुनि। तो ब्रज में जब नारद मुनि आया जी, तो नारायण नारायण करते, तो तब गोपियों ने उनको रोक दिया कि अरे तू कहाँ जा रहे हो भैया। तो बोले मैं ब्रज में जा रहा हूँ, पर लीला, भगवान की लीला के दर्शन कर रहे, कुछ सब लोग ब्रज में आ रहे हैं तो मैं भी आ गो। बोले यहाँ ऐसा ना आवे, यहाँ तो सब नर को काम ही ना है, यहाँ तो सब गोपियाँ हैं। बोले ऐसा कहा है, मुझे तो कहीं रोक टोक है ही नहीं, मैं तो कभी घुस जाऊँ। तो बोले तो यहाँ पर तेरे को तो रोकना ही पड़ेगा। बोले कुछ तो कुछ है, जब मुझे रोका है कुछ तो खास है इसमें। तो बोले अब क्या करूँ? तो बोले कि ये तो ये सब छोड़ दे, नारायण नारायण, ये जाप कर राधे राधे शाम में राधे राधे। तो वहाँ ने साल भर तपस्या करी। कुसुम सरोवर 7 कोस की परिक्रमा में गिरिराज जी की कुसुम सरोवर के सामने नारद कुंड है। तो वहाँ नारद मुनि ने 1 साल भर तपस्या करी। वहाँ ने नारायण नारायण तो छोड़ दिया, और राधे राधे शाम में राधे राधे। तो उसका भगवान ने बोले हाँ अब इसको प्रवेश मिलेगा। तो गोपियों के पास गए, तो अब तो प्रवेश दे दो। बोले ऐसे रुक जा अभी भी, तो कुसुम सरोवर में स्नान कर, तब तेरे को सखी भाव आएगा अंदर। अच्छा। तब जाके तेरे को ब्रज में प्रवेश मिलेगा। तो क्या आज भी कुसुम सरोवर में स्नान का महत्व है या आज भी है, आज भी वहाँ पर महत्व है। लोग स्नान करते हैं, तीर्थ मानते, सरोवर है। जैसे गंगा मान सरोवर है ना, वहाँ मान सरोवर है, ये भी गंगा कुसुम सरोवर है। 4 सरोवर है ब्रज में। मानसी गंगा का भी हमने सुना है वहाँ पे है, तो उसका एक्चुअली क्या? मानसी गंगा श्री हरदेव, कुंड कुंड चन्ना मत ले, अपनो जन्म सफल कर ले। मानसी गंगा के अंदर जो गिरिराज जी की दूध की धारा स्वयं अंदर से प्रकट हुई थी मानसी गंगा से। तो जो गंगा जी हरिद्वार है, गंगा जी तो मानसी में यहाँ पधारी और ठाकुर जी के चरण स्पर्श किए, तो उसका नाम है मानसी गंगा। तो आज भी लोग मानसी गंगा नहाने आते हैं। लोग बस तू मानसी गंगा नहाए ले, तू सात परक माँ कर ले, थारो जन्म सफल हो जाए, सेवा गोवर्धन री कर ले, थारी सब चिंता मिट जाए, सेवा गोवर्धन री कर ले। तो मानसी गंगा नाके और परिक्रमा कर ले तो उसके सब मुक्त हो जाए।
यमुना जी में चुनरी मनोरथ का बहुत सुना है, आप बताएंगे कि इसका एक्चुअल में क्या महत्व है और ये प्रथा कहाँ से शुरू हुई? ये प्रथा चालू हुई है भक्तों के द्वारा। मैया जसोदा, ये गंगा मैया और जमुना मैया, ये मैया है, ये जगत की मैया है। क्या है? जगत की मैया है। तो जमुना मैया को अपने ब्रज भक्तों को भावना आई कि हम मैया को हमारी चुनरी धराए में, तो चुनरी मनोज करने लगे यमुना जी के बारे में। तो सब साड़ी जोड़कर और यमुना जी के जो पूरा होता है घाट, तो इस कोने से लेके उस कोने से जाके वापस घुमाते हैं ऐसे। तो साड़ी को यमुना जी को चुनरी उड़ाना, अच्छा चुनरी बंदेज की साड़ी, लाल चुनरी, भावना होती है, भावना है कि यमुना जी को चुनरी धरावे हम और अपने परिवार को ले जाके वहाँ उत्सव करें, यमुना जी को 56 भोग लगावें, यमुना जी को लाल लडावे, वो हमारी मैया है। तो उस यमुना जी को खुश करने से क्या होता है कि आदमी को सुख शांति मिलती है। जैसे ज्योतिषी के अंदर बोलते हैं कि शनि की दशा है। तो हमारे वैष्णव में बोलते हैं कि जैसे शनि भगवान के पास हम जाते नहीं है वैष्णव लोग, तो हमारे ज्योतिषी ऐसे भी बोलते हैं ज्योतिषी लोग कि भाई जो यमुना जी की भक्ति करो। तो शनि की बहन है, हाँ राइट, यमुना जी की और शनि की बहन है, सूर्यपुत्री है। तो जब भाई दूज के दिन यमदूत के स्नान होती है, तो भाई दूज के दिन भाई बहन स्नान करते हैं यमुना जी में जाके जी। तो स्नान करते, तो उस समय बहन को भी चुनरी उड़ाई भाई ने, तो उड़ाई और भैया को तिलक किया। तो भैया जब तिलक करते तो बहन को कुछ देना पड़ता है। हाँ। तो देना पड़ता है, तो भाई ने बोला कि तेरे को क्या चाहिए, रखना कुछ चाहिए। तो धर्मराज जी से पूछा। हाँ, धर्मराज जी को पूछा और शनि को पूछा। हाँ। तो शनि धर्मराज को पूछा, तो जमुना जी ने बोला कि तू मेरे भक्तों से दूर रहना। अरे वाह बस इतना ही है, और मेरे को देखा कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने वादा किया कि जो जब मेरी बहन की भक्ति करेगा उनसे हम जाकर हम दूर रहेंगे। ये तो फरमान है। जमुना पान भी वहाँ पे होता है, करते हैं, कराते हमारे हैं? जमुना जी शांत है, जमुना पान गंगा स्नान। अच्छा। गंगा जी में स्नान होती है। हाँ। और जमुना ज़्यादातर पान होता है। जमुना पान मतलब चन्ना मत, स्नान बहुत कम। स्नान करो तो भी बोले मैया की गोदी में खाली एक डुबकी लगा के आ जाओ बाहर। खेलना करना जैसे अपन गंगा जी में करते हैं वो ऐसा नहीं करना चाहिए। जमुना जी एकदम, और आज भी जमुना जी में प्रमाण है। आप भाव से प्रमाण करोगे तो आपको केसर का स्वाद आएगा। यमुना जल माँ केसर गोले, स्नान कराऊं सांवरा, हल्के हाथे अंगोलोची, लाड लड़ाऊं सांवरा। तो आज भी जमुना जल माँ केसर गोले, आज भी वो केसर घुली हुई है। आज भी आप पान करोगे तो आपको केसर का स्वाद आएगा। ये प्रमाण है। ब्रज के अंदर 3 ही प्रमाण है, गिरिराज का पर्वत और यमुना जी और ब्रज की रज, ये तीनों पावरफुल है आज भी। अच्छा, ब्रज की रज, रमन रेती में हमने सुना है कि लोग जाते हैं और लेटते हैं रेती के ऊपर, तो एक्चुअली इसका क्या महत्व है, क्या एक्चुअली कारण क्या है? गोकुल के अंदर रमन रेती है जी। यहाँ भगवान अपने ग्वाल बालों के संग में जाके वहाँ खेलते, कबड्डी खेलते, रज में लौटना करना, एक ऊपर उछालना करना। तो भगवान की क्रीड़ा स्थली है। क्या है? क्रीड़ा स्थली है। भगवान उसमें खूब खेले। तो उस रज के अंदर आज भी आप मुट्ठी के अंदर रज कपड़ लोगे तो आपके मुट्ठी अंदर टिकेगी नहीं रज, हो निकल जाएगी सब पूरी। प्रमाण है। और आप यूं पाँव रगड़ रज ऐसे उसके चलेगी, मक्खन की तरह रज है वो, आज भी प्रमाण है। ये रमन रेती के यहाँ पे जो आरती होती है शाम के टाइम पे, वहाँ पे हाथी आरती करता है, ये सत्य बात है? हाथी आरती नहीं करता है, हाथी आता है टंकोरी बजाता है। अच्छा, आरती नहीं करता? हाँ, आरती तो पुजारी करते हैं। वो आता है टंकोरी बजाता है या चावल ढुलाता है। एक हाथी आज भी है, प्रमाण समय पे आता है और फिर बाद में अपने स्थान पे चले जाता है। और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा? कोई नुकसान नहीं। आजकल मथुरा वृंदावन में यूथ जाते हैं, युवा जाते हैं और वहाँ पे फ़ोटो लेते हैं, भगवान के साथ में सेल्फी लेते हैं, रील बनाते हैं, और कुछ लोग डांस के वीडियो भी बनाते हैं, डालते हैं, करते हैं। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं एक युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहूँगा जी कि आज मैं सबको एक बात बोलना चाहें कि जो तीर्थ स्थान है उसको पिकनिक नहीं बनाएं। आज के युवा लोग क्या करते हैं कि भक्ति स्थान को पिकनिक बना दिया है। तीर्थ स्थान को पिकनिक एक पंथ दो काज, बोले खाना पीना भी वहाँ सब होटलें सब हो गई है जी। और आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे प्रेम मंदिर है, इस्कॉन मंदिर है, ये कुछ ऐसे मंदिर बन गए हैं जी, जो वहाँ पर ओनली फोटो खींचने जाते हैं। ओनली फोटो, सेल्फी, फोटो।
दर्शन करने के जो जो दो जो दो मुख्य दर्शन हैं, निधिवन है, हाँ शिवा कुंज है, बांके बिहारी है, राधा बल्लभ है, जी बंसी वट है, वहाँ लोग बहुत कम जाते हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ होगी आपको इस्कॉन और प्रेम मंदिर प्रेम मंदिर में। क्यों? तो वहाँ लाइटिंग, बोले वहाँ लाइटिंग बहुत अच्छी है और वहाँ पर सब बहुत अच्छा है, तो खाली फोटो खींचने, सेल्फी लेने। अरे तो वहाँ तो जाओ जहाँ भगवान ने जहाँ लीला करी है, जी वो दर्शन करके आओ। और उस वृक्ष को आज भी तुम ऐसे कपड़े के बैठो तो आपको आसमान से भी आवाज़ आएगी। तो ऐसा तो बहुत कम है। फिर भी ठीक है, पहले से थोड़ा कोरोना काल में के बाद में भाव बढ़ा है। ब्रिज में जा तो रहे हैं, तो ऐसे ही जाने के बाद बोलते हैं ना कि काले के बाद गोरा बैठेगा, हाँ। तो गुण आएगा, तो जाते जाते उनको भगवान के प्रति भावना भाव आएगी। तो आएंगे। पर भाई सब एक संदेश देना चाहते हैं कि कहीं भी तीर्थ स्थान को पिकनिक नहीं मनाएं। जैसे अभी आपको पता होगा, तो कुछ साल पहले बद्रीनाथ में बहुत भूचाल आई थी, कितने लाखों आदमी मर गए थे। हाँ। तो ये क्यों हो गया था? ये तीर्थ स्थान हो गया था, मांस मदिरा सब चालू तीर्थ स्थान में हो गया, ये वहाँ नहीं होना चाहिए। जी मैं सरकार को भी रिक्वेस्ट करूंगी, आवाज़ मेरी पहुंचे तो वहाँ पर, हाँ। कि जहाँ भी तीर्थ स्थान है वह उसके 100 किलोमीटर दायरे में कुछ भी मांस मदिरा सेवन नहीं होनी चाहिए। वहाँ पी के भी उसका भी रोक होना चाहिए। तीर्थ स्थान में जो दारू पी के आवे जी और उसको अगर लगता है दारू पी के आया तीर्थ स्थान में, उसको भी रोक होनी चाहिए, उस पर भी एक पेनल्टी होनी चाहिए, कोई कानून बनना चाहिए जो उसके उनको साथ रोक सके। ये मुझे कभी बहुत पीड़ा होती है। जी बेसिकली जो जिस जगह का जो मर्यादा है वो मर्यादा बनी रहे मंदिर और जिस भाव से आए उसी भाव से ही वहां पधारें। ये विशेष संदेश जाना चाहिए मोदी जी के पास। बिल्कुल बिल्कुल। और मोदी जी के अलावा मुझे नहीं लगता कोई और कोई कर पाएगा। जी पहले जो वृंदावन की छवि थी या वृंदावन था और अभी जो वृंदावन हम देख रहे हैं वहाँ की जो छवि है, इसमें क्या बदलाव आया है? कुछ आपको? इसमें बहुत कुछ बदलाव आया है जी। इसमें बदलाव क्या है, अब कंपटीशन होने लग गया है, मंदिर अच्छा बनाना, ठीक है ना, ये सब लाइटिंग वाइटिंग जी। सब ऐसा होना। तो लोग क्या करते थे, सबको मैं आपको बताई ना, आपको कि तीर्थ स्थान भगवान को पिकनिक बना दिया है। पहले वृंदावन था, हाँ। तो पहले वृंदावन में खाली भजन था, ओनली भजन था, चारों तरफ माइक में घूमता राधे राधे राधे, हरे कृष्णा राम हरे राम हरे कृष्णा। आज तो सब गूंजता है राधे राधे, गूंजता है, बात सही है, पर जो आनंद था वो वृंदावन में अब वो नहीं। अब वो आनंद गिरिराज जी में है, एकांत में। काफी लोग संत ऐसे बैठे हैं तो वृंदावन रहते, तो अब वो जंगलों में रहते हैं, ऐसे गुफाओं में रहते हैं, वहाँ उनको शांति मिलती है। अभी हम कभी कभी दर्शन करने जाते हैं जहाँ जो कोई उसमें लाइट भी नहीं है और पहाड़ों के बीच में आदमी संत रहते हैं और भजन करते हैं राधा राधा। आप युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे गोवर्धन जी के बारे में, वृंदावन के बारे में या वहाँ की मर्यादाओं के बारे में? मैं युवा पीढ़ी को एक ही संदेश देना चाहेंगे कि भगवान के तीर्थ स्थान को पिकनिक नहीं मनाना है। और उसको जैसे लोग शादियाँ करके भी मैं देखती हूँ, सबसे पहले ब्रिज में आते हैं, तो एक तो मर्यादा सबसे पहले मर्यादा रखनी चाहिए कपड़ों की। जो वेस्टर्न कपड़ा नहीं पहनना चाहिए जी, लेडीज़ को या जेंट्स को। जो आजकल लेडीज लोग भी जेंट्स कपड़ा पहनती है जी, या जेंट्स भी पहन के आते चड्डी वड्डी, ये सब ब्रिज में नहीं पहनना चाहिए। कोई भी तीर्थ स्थान हो जी, नहीं पहनना चाहिए। भगवान की मर्यादा में तुम पहनो, कहीं बाहर जाओ तो पहनो, घर में पहनो, कोई मना नहीं है। जी। भगवान के स्थान में जाओ तो भगवान की तरह वहाँ भक्त की रहो, भक्तों की तरह आपको रहना चाहिए। या तो जाओ मत, और जाओ तो वहाँ की जैसे जैसे बोले जैसा देश वैसा वेश। हाँ। तो वहाँ का वेश तो होता है कि कम से कम कुर्ता पजामा पहनना, धोती वगैरह नहीं पहननी। मैं आप एक संदेश देना चाहती हूँ, जी, जैसे अपन इंडिया के लोग हैं हाँ, और कुछ फॉरेनर लोग हैं जो ब्रिज में आके बसे हैं, अपना खान पान अपना धर्म सब कुछ अपना ले रहे हैं, अपन उनका ले रहे हैं। हाँ, ये आप नोट करना। जैसे हमारे लोगों को तो क्या है, जय श्री कृष्ण बोलना, राधे राधे बोलना शर्म आती है। वो फॉरेनर लोग शुरुआत इससे कर रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अपन हाय कैसे हो, हाउ आर यू, बोलते हरे कृष्ण प्रभु जी, आनंद मा छो, क्या बोलेंगे आनंद मा। अपन बोले कैसे हो, बोले मजा मा, मजा क्या है, आनंद मा। शब्द की वाणी ऐसी होती है कि आदमी को ऊपर ऑटोमेटिक अंदर आवेश आता है जी। सबको। यही युवा पीढ़ी को मेरी संदेश है कि अपने इष्ट को, अपने संस्कृति को, अपने वस्त्र को, अपने खान पान को नहीं भूलें। आज के इस दौर में लोगों के पास टाइम की बहुत मारामारी रहती है, शॉर्टेज रहती है। सब अपनी अपनी डेली रूटीन में व्यस्त रहते हैं, कोई कमाने में, कोई पढ़ने में, लिखने में, जो भी।
तो उसमें कम समय में वो कैसे भगवान का नाम ले सके, जप कर सके, ऐसा कुछ बताएंगे आप? देखो, इस संसार सब कीचड़ है और कीचड़ में कमल खिलता है। जी। कमल क्या खिलता है? कीचड़ बहुत गंदा होता है, उसमें कमल खिलता है और चमकता है। तो इस संसार सब की जो ये सब आप बोलते हो टाइम नहीं मिलती है, जी। तो उसमें एक कमल खिलाना है। तुम बिजनेस करके भी भगवान नाम लेना है। अगर तुम्हारे घर में लौकिक कार्य होता है, लौकिक मतलब शादी ब्याह होती है, जी। तो तुम 5 दिन की छुट्टी ले लेते हो। हाँ। लेते हो नहीं तो भगवान के लिए कहता 5 मिनट का समय तुम ले सकते हो। जी। एक उदाहरण बता रही हूँ। जी। तो ये सब बोलते हमको टाइम नहीं है। अरे टाइम कैसा नहीं है? अभी तुम्हारे घर में कोई मौत हो जाएगी तो तुम भागे जाओगे 10 दिन के लिए। तो भगवान के लिए टाइम नहीं है, बहुत मुझे समझ में नहीं आती है। भगवान पहले हैं, बेसिकली। भगवान पहले हैं, फिर बाद में सब दुनिया है। जिनके पीछे हम जी रहे हैं, जिनके पीछे हम खा रहे हैं, जो हमको आनंद दिला रहे हैं, हाँ। उनके लिए हम टाइम नहीं है। काफी लोग ऐसे देखती हूँ, मैं फ्लैट बनाते हैं, मंदिर कहाँ बनाऊं? अरे तुम बेडरूम अच्छा सजा रहे हो, मंदिर कहाँ बनाऊं? छोटा सा बना देंगे बस। भगवान को जितना खोज सकोगे ना, उतना तुम आगे बढ़ोगे। जहाँ भगवान है, जहाँ भगत है, वहाँ भगवान है, और भगवान के बिना कुछ नहीं है। तो सखी जी, आपकी दैनिक दिनचर्या किस तरह से रहती है? दिनचर्या हमारी सुबह 3:15 जगना ब्रह्म मुहूर्त में, 3:15 के करीब, और नहा धो के 3 से 5 बजे तक ठाकुर जी का भजन करना, स्मरण करना जी। और फिर बाद में गिरिराज जी की मंगला जाना। तो मंगला में आप क्या करते हैं वहाँ पे? मंगला में ठाकुर जी की, गिरिराज जी की जो मंगला होती है, बहुत मंगलमुखी सदाशिव, जो करे मंगला वो करे नावे कंगला। तो मंगला कर लेगा ना तो उसकी दिनचर्या ऑटोमेटिक ही एकदम ऐसी जाएगी कि आज सब कुछ पा लिया। और जिसने मंगला नहीं करेंगे ऐसा आज कुछ खो दिया। जैसे आदमी को कुछ रोग होता है, बीपी होती है, शुगर होती है, जिसने वो दवाई नहीं लेता है बीपी की गोली, तो कैसे बढ़ जाती है। तो ऐसे ही जब हम मंगला नहीं करते हैं गिरिराज जी को, तो ऐसा लगता है आज कुछ खो दिया, आज कुछ दवाई नहीं ली। वो एक और अलौकिक दवाई है, वो देह की दवाई जो आत्मा को शांति पहुंचाती है। तो मंगला में जाते हैं गिरिराज जी की, तो गिरिराज जी के सन्मुख में जब दूध ढाते हैं और श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार मंगला का, तो उस समय नृत्य करते हैं। नृत्य? हाँ। मंगला में नृत्य? मंगला में नृत्य। इसका क्या वजह? नृत्य मतलब क्या? नृत्य जो अहनिश प्रभु के समर्पित होता है, और ठाकुर जी सामने नृत्य करते हैं ना, तो उनकी 84 कोष की जो योनियाँ सब कष्ट दूर भाग जाते हैं। बस उनका एक ही ध्यान रहता है कि प्रभु को खुश करना है। जैसे एक्टर होते हैं, वो डांस करते हैं तो दुनिया को खुश करते हैं, हम ठाकुर जी को खुश करते हैं कि मेरे स्वामी है, मैं उनके सामने नृत्य कर रही हूँ। और ठाकुर जी के अलावा और कहीं ने नृत्य नहीं करना। मुझे चाहे करोड़ रुपये दे दे मुझे, फिर भी मैं कहीं नृत्य करना नहीं जाएंगे, ओनली ठाकुर जी के अलावा, बस मेरे प्रीतम के सामने। प्रीतम साहब उसमें वो भजन चलता है, यमुना जल माँ केसर घोली, सान करामू सांवरा, हल्के हाथे अंगोलोची, लाड लडामू सांवरा, अंगोलूची आपू वस्त्र, पिलो पीतांबर सांवरा, तेल सुगंधी नाखी आपू, वाकरिया तुझे वाले माँ, जमुना जल माँ केसर गोली, सान कराऊं सांवरा। मंगला करके गिरिराज जी की आनंद लेके एकदम अपना अंदर का पावर लेके आ जाते हैं मुकाम पर। मुकाम पर आके ठाकुर जी को मंगल भोग, गिरिराज जी को भोग लगा के अपने गिरिराज जी को और नाश्ता पानी करके फिर हम गिरिराज जी की परिक्रमा में निकल जाते हैं। 7 कोस डेली परिक्रमा कर लेते हैं गिरिराज जी की। परिक्रमा करके आते हैं, फिर सामग्री बना के ठाकुर जी को भोग की सामग्री बना लेते हैं, भोग चढ़ा के फिर 1-2 बज जाती है, प्रसाद पा के थोड़ा 2 घंटे रेस्ट कर लेते हैं। फिर शाम को फिर एक परिक्रमा लगाते हैं और गौसेवा में चले जाते हैं, भजन कीर्तन कर लेते हैं। तो दिन ऐसा निकलता है, पता नहीं पड़ा क्या दिन कैसा निकल गया, और 6 दिन निकल जाता है। वहाँ ब्रज में ही है भजन और भोजन दोनों ही और भक्ति, ये है वहाँ पर, और कुछ नहीं है। और सब कुछ छोड़ के आए बाकी तो सब जी, ये है हमारी भावना। तो सखी जी, ओवरऑल आपकी दिनचर्या हमने सुनी, लेकिन आपका ओवरऑल उद्देश्य क्या है? आपकी इच्छा क्या है? मतलब आप क्या चाहते क्या हैं? आप चाहना क्या है?
ठाकुर जी मिल गए और मिलते रहे सांझ जन्म तक मोए ब्रज में जो वास इसी सखी बाह में देना। लोग बोलते हैं हमको गौ लोक में वास देना, हाँ। लोग बोलते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाना, लोग हम गौ लोक में चले जाए। हमको ना तो गौ लोक में जाना है, ना हमको मुक्ति चाहिए, हमको तो खाली बार बार जन्म चाहिए मोहे। अब वही ब्रज में दे और वही सखी भाव में देवे, इसी भाव में मुझे जन्म दे बार बार, और इसी भाव में मैं आपकी भक्ति करती रहूँ बस सांझ जन्म तक। साथ हैं साथ थे साथ रहेंगे हो वाला, प्यारा पल पल साथ तेरा होशीनाथ जी। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, प्यारा पल पल साथ तेरा होशीनाथ जी। मन माँ आवे सारी हृदय की खुशियाँ, तेरे चरणों में धरूं। कुछ नहीं है मेरा जो कुछ है सो तेरा है, क्या दूं तुझको वाला मन भी नहीं मेरा। साथ हैं साथ थे साथ रहेंगे हो वाला, प्यारा पल पल साथ तेरा होशीनाथ जी, होशीनाथ जी। यही है, एक बार सांझ जन्म तक ठाकुर जी इसी सखी बाह में मुझे देवे और मैं ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा करती रहूं। मुझे ना तो मुक्ति चाहिए ना मुझे गौ लोक चाहिए, बस एक ही चाहिए, बस प्रभु मैं आप नित्य सखी भाव में ही आपको ला रहूँ और नित्य करके आपको ले जाती रहूँ बस। फागुन महीने में मेरा 20 दिन तक ठाकुर जी के पास सिन्हा जी में नाथद्वारा में श्रृंगार करके पूरा सखी भाव में 16 श्रृंगार करके शिव जी को ले जाना जी। आज ठाकुर जी के पास 28 साल से शिव जी के पास सेवा ले रहे हैं, तो नित्य फागुन महीना 20 दिन तक मेरा नाथद्वारा में रहता है, पूरा सखी भाव में श्रृंगार में सन्मुख। होली के उत्सव का वृंदावन में बहुत सुना है, एक्चुअली इसके पीछे क्या वजह है? होली का मतलब क्या होता है कि सब जगह होली होती है, ब्रज में हो रहा होता है। अच्छा। आज भी वहाँ ब्रज के अंदर बरसाना में लठमार होली बोलते हैं उसको, लठमार और लड्डू मार। अच्छा। तो लठमार होली का मतलब क्या आता है कि ग्वाल जो ब्रज के नंदगांव के ग्वाल बाल आते हैं और बरसाना में होली खेले जाते हैं सखियों के साथ में। तो ये परंपरा ठाकुर जी की समय से चली आ रही है। तो नंदगांव के ग्वाल बाल आते हैं और गोपियों के साथ में होली खेलते हैं, तो वो लठ एक भाला होता है, भाला ऐसा रखते हैं। हाँ। और गोपियाँ उनको लठ मारती है और वो उनको गाली गाते हैं। तो आज भी परंपरा आती है, करोड़ों आदमी लाखों आदमी आते हैं उस होली देखने के लिए, लठमार होली के देखने के लिए। तो ब्रज में सब जगह हो रही है, ब्रज में हो रहा है। अच्छा, ब्रज में हो रहा है। होली एक्चुअली क्या होली क्या है? होरी कि प्रभु की हो गई। होरी मतलब क्या हो रही? होरी, अरे हो गई होरी। उसको कैसा रंग लग गया? ऐसा रंग लग गया प्रभु को, रंग कि छूटे ना छूटे। होरी उसको बोलते होरी, हो गई प्रभु की। आज आपने हमारे बीच समय निकाला और ये हमारा अहोभाग्य रहा कि सखी जी महाराज ने हमें इतनी सारी जानकारी दी और जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था और शायद आपको भी नहीं पता था। तो बहुत अच्छा लगा सखी जी महाराज के साथ में हमारे AKV शो के साथ में जुड़ने के लिए इनका दिल से बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे। ये तो आपका प्रेम है, हमको खींच के लाया है, और आपका प्यार था और आपके जो भाव थे वो खींच के लाए मुझे। वैसे हम ज्योतिषी से ज़्यादा थोड़ा दूर रहते हैं, तो आपका भाव देखे तो और खिंच गए हम पास में कि नहीं हाँ कुछ है। और तो जो आपने अध्यात्म की बात की, जो गीता की बात कही, तो मुझे एकदम लगी है कि हाँ कुछ आप अच्छे दोनों काम कर रहे हो। कि जब ज्योतिषी, जब आदमी का ग्रह खराब होता है तो आदमी भटकता है, तो उसको सही मार्ग पे लाना प्लस आध्यात्मिक में जोड़ना, तो एक पंथ दो काज कर रहे हो आप। बहुत सुंदर है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। हमारे एक भजन सुनाती हूँ आपको मैं जी। कि एक गोपियाँ होती है आपस में, तो कोई कोई गोपी ब्रज में जा नहीं पाती है, तो जा नहीं पाती तो फिर क्या करती है, एक गोपी ऐसे घर में बैठी बैठी भजन करती है। इतना भजन करती है तो भगवान को वहाँ आना पड़ता है। कि भक्ति में शक्ति होती है, क्या होती है? शक्ति।
भक्ति में शक्ति होती है, इतनी भक्ति ऐसी पावरफुल होती है कि भगवान को क्या खुदा को भी आना पड़ता है, एक कहावत है। तो भक्ति ऐसी, तो एक गोपी थी, तो उसको लोकी के अंदर कहीं जाना आना नहीं था, फिर भी उसकी भक्ति इतनी पावरफुल थी, भगवान को दर्शन देने वहाँ पर आना पड़ा। तो ये गोपी भजन गाती है, गोकुल तो यही है, इसमें रमा करना, इस तन में रमा करना, इस मन में बसा करना, इस तन में रमा करना, इस मन में बसा करना। गोकुल तो यही है, इसमें रमा करना, इस तन में रमा करना, इस मन में बसा करना। हम मोरी बन के मोहन नाचा करेंगे वन में, हम मोरे बन के मोहन नाचा करेंगे वन में, तुम शाम गटा बन के इस वन में उठा करना, इस तन में रमा करना, इस मन में बसा करना। पी पी पपैया बन के पी पी रटा करेंगे, पी पी पपैया बन के पी पी रटा करेंगे, तुम स्वाति बूंदे बन के प्यासे पे दया करना, तुम स्वाति बूंदे बन के प्यासे पे दया करना, इस तन में रमा करना, इस मन में बसा करना। गोकुल तो यही है, इसमें रमा करना, इस तन में रमा करना, इस मन में बसा करना। हम राधे श्याम जग में तुम ही को निहारेंगे, हम राधे श्याम जग में तुम ही को निहारेंगे, तुम दिव्य ज्योति बन के आँखों में बसा करना, तुम दिव्य ज्योति बन के आँखों में बसा करना, इस तन में रमा करना, इस मन में बसा करना। गोकुल तो यही है, इसमें रमा करना, इस तन में रमा करना, इस मन में बसा करना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आनंद आ गया। बहुत अच्छा